आज पूरा विश्व भारत के 19वीं शताब्दी के महापुरुष, प्रसिद्ध वैदिक विद्वान, समाजोद्धारक, वेदोद्धारक महर्षि दयानंद की 200वीं शताब्दी मना रहा है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं महर्षि दयानंद को शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी का आभारी हूँ, जिन्होंने, और अन्य आयोजकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस द्विशताब्दी के अवसर पर आयोजित ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। परंतु किसान आंदोलन की वजह से मैं इसमें प्रत्यक्षतः भाग नहीं ले पा रहा हूँ, अतः केवल वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जो विचार हैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरा विषय था वेद भाष्यकार के रूप में महर्षि दयानंद का वैशिष्ट्य और योगदान। हम सब जानते हैं महाभारत के काल से 19वीं शताब्दी के मध्य तक अनेक इस देश में भाष्यकार हुए हैं, प्राचीन भाष्यकार हुए हैं। उन्होंने भी भाष्य किया है, उन्होंने भी काफ़ी कार्य किए हैं। परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य आकर के महर्षि दयानंद ने जो वेदों पे कार्य किया है वह एक विलक्षण कार्य उन्होंने किया और पूरे विश्व को, पूरे भारत को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो वैदिक धरोहर है वह विलक्षण है। हमारी जो भाष्यकारों की जो परंपरा इस देश में रही वह यह तो मानती रही कि जो वेद है वह अपौरुषेय है। जो परंपरागत सिद्धांतों को तो वो सब मानते रहे और यह भी मानते रहे कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब धर्मों का मूल है, अर्थात सब सत्य विद्याओं का मूल है। जो समाज में व्यक्तियों के जो कर्तव्य हैं उनका मूल है और जो जितना भी सिद्धांत हो सकते हैं, जो न्याय हो सकता है, उसका भी मूल वेद है। क्योंकि जो धर्म शब्द है, धर्म शब्द का अर्थ एथिकल मोरल वैल्यूज़ हैं, विद्या को प्राप्त करना है और जो मनुष्य की कर्तव्य है उसका अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवेश के प्रति, इस वातावरण के प्रति, वो सभी धर्म शब्द में निहित होता है। अतः वेद शब्द धर्मों का मूल है और वेद अपौरुषेय है। ये बात सिद्धांत रूप से तो सभी लोग मानते रहे, परंतु उसको व्यावहारिक रूप से उसका प्रतिपादन वेद भाष्य के रूप में कोई भाष्यकार नहीं कर पाया। इसलिए सभी भाष्यकार और जितने भी मॉडर्न इंटरप्रेटर्स रहे या प्राचीन भाष्यकार रहे वो वेदों में इतिहास देखते रहे। यदि वेद अपौरुषेय है तो वेद में इतिहास हो ही नहीं सकता है। यदि वेद अपौरुषेय है तो वेद में सामान्य बातें नहीं हो सकती हैं और यदि वेद अखिलो धर्म मूल है, सभी धर्मों का मूल है, तो वेद में वो सिद्धांत मिलेंगे जो सभी मनुष्यों से संबंधित हैं। वहाँ पर विज्ञान मिलेगा, वहाँ पर सब विद्याओं का स्रोत मिलेगा, वहाँ पर जो मनुष्य के लिए कर्तव्य कार्य हैं, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, सेनापति का क्या कर्तव्य है, समाज में शिक्षक का क्या कर्तव्य है, समाज के लोगों का क्या कर्तव्य है, वह सब उसमें प्रतिपादन होना चाहिए।
और यही विशेषता वैशिष्ट महर्षि दयानंद का भाष्यकार के रूप में है कि वह वेदों के अंदर इन सब सिद्धांतों को देखते हैं। क्योंकि वेद अपौरुषेय है, जिस प्रकार से ये पूरी सृष्टि जो है वह ईश्वर की संरचना है, ईश्वर का कर्म है। तो जो वेद है वह अपौरुषेय कैसे है? ये सृष्टि तो ईश्वर का कर्म है और जो वेद है उसका ब्लूप्रिंट है। और इसीलिए ईश्वर को कवि भी कहा है, ईशावास्य उपनिषद में उसको कवि मनीषी परिभू कहा है। और हमारे यहाँ कहावत है कि कवेर कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म है वही काव्य कहलाता है। तो यह जो सृष्टि है, यह जो ब्रह्मांड की संरचना है, यह किसी मनुष्य का कर्म नहीं है, यह ईश्वरीय कर्म है। इसलिए जो ब्रह्मांड है, यह जो सृष्टि है, ईश्वर का दृश्य काव्य है और जो वेद है उसका श्रव्य काव्य है। इसी को ऋषियों ने वाइब्रेशंस के रूप में सृष्टि के प्रारंभ में जो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषि थे, इन वेदों को उन्होंने अपनी समाधि अवस्था में ग्रहण किया और आगे उसको प्रचारित किया, अगली पीढ़ियों को दिया। तो इस प्रकार से यदि यह वेद का स्वरूप है, और यही कारण है कि वैशेषिक दर्शनकार कणाद लिखते हैं बुद्धि पूर्वा वाक्या कृतिर वेदे, वेद में बड़े बुद्धिपूर्वक शब्दों का मंत्रों का प्रयोग किया गया है। और वह क्यों किया गया है? क्योंकि जैसा वेद में लिखा है और जैसा इस दृश्य काव्य में है वैसा ही श्रव्य काव्य में मिलता है। हूबहू जैसी सृष्टि है वैसा ही उल्लेख वेद में मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सृष्टि का रचयिता और वेद का लिखने वाला और वेद को देने वाला एक ही व्यक्ति है। यदि यह सिद्धांत है, यदि ये पारंपरिक सिद्धांत जिसको हम सब मानते हैं, तो वेद में कोई ऐतिहासिक व्याख्या नहीं हो सकते हैं। और वह जो वेद है वह सब विद्याओं का ही स्रोत हो सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद का वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने सबसे पहले कहा 19वीं शताब्दी में कि वेद सब सत्य विद्याओं का स्रोत है। और आज सब लोग इस मान्यता को मानने लगे हैं कि वेद में सब विज्ञान है, सब ज्ञान का स्रोत वेद है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने जो पारंपरिक वेद की परिभाषा थी उसको व्यवहार के रूप में दिया। महर्षि दयानंद के भाष्य में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब वह वेद का भाष्य करते हैं तो उस भाष्य का सामाजिक अर्थ भी करते हैं, समाज पर का अर्थ भी करते हैं। क्योंकि कोई भी ज्ञान विज्ञान तब तक उपयोगी नहीं हो सकता है जब तक वह सामान्य मनुष्य के लिए और समाज के लिए काम का न हो। जहाँ पर वेदों में सृष्टि के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, अन्य विद्याओं का प्रतिपादन हुआ है, वहीं समाज विज्ञान का भी प्रतिपादन हुआ है कि राजा को क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए। ये सभी प्रतिपादन वेदों में हुआ है जो आगे चल करके स्मृति ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय बनता है। तो यह सब महर्षि दयानंद के भाष्य में देखने को हमें मिलता है। क्योंकि समय कम है तो मैं संक्षेप में कुछ कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। उसी प्रकार से वेद की एक परंपरा रही, वेद भाष्यकारों की भी परंपरा रही और उस परंपरा में वेद के अनेक प्रकार के भाष्य किए गए। उन परंपराओं में एक पदपाठकारों की भी परंपरा रही। सब लोग सामान्यतया पदपाठ का और जितने भी घन पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, वो सब ये मानते रहे कि इन पाठों के माध्यम से वेदों का संरक्षण किया गया ताकि वेदों में कोई इंटरपोलेशंस न हो सके, इस प्रकार की मान्यता रही। परंतु जो पदपाठकार हैं वह भी वेद का एक भाष्य का रूप है। पद से और स्वरों के माध्यम से शब्दों का निश्चय हो जाता है, उनके अर्थ का निश्चय होता है। ये महर्षि दयानंद अपने भाष्य में इसका प्रयोग करते हैं। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका भाष्यकार अर्थ करते रहे और सब लोग भी अर्थ करते रहे कि ईश्वर की प्रतिमा है, उसका कोई प्रतिमान है। परंतु न तस्य शब्द में 2 बार उदात्त शब्द का प्रयोग हुआ है, न और तस्य में।
क्योंकि एक शब्द में एक ही बार उदात्त शब्द का प्रयोग हो सकता है। यदि 2 बार उदात्त शब्द का प्रयोग होता तो वो 2 अलग अलग शब्द हैं। और इसी के आधार पर महर्षि दयानंद अर्थ करते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर का कोई प्रतिमान नहीं है, उस ईश्वर का कोई सानी नहीं है। यदि आप उस प्रतिमा का अर्थ प्रतिमा भी करते हैं तो उसका भी अर्थ यही निकलता है कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, वह निराकार है। तो इस प्रकार से ये जितने भी वेद भाष्य की जितनी भी परंपराएं थी, महर्षि दयानंद अपने भाष्य में उनका प्रयोग करते हैं, उनको व्यवहार में लाते हैं। और नैरुक्तकार है, महर्षि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में जितना निरुक्त का प्रयोग किया है, अन्य किसी भाष्यकार ने भी नहीं किया है। एक निरुक्तों की भी एक बहुत लंबी परंपरा रही, जो वेद को समझने में, वेद के भाष्य करने में उपाद विशिष्ट थी। और देखिए, निरुक्त में तो बड़ा महत्व मिलता है। निरुक्त में जो समुद्र शब्द है वो अंतरिक्षवाची है। निरुक्त में जो पर्वत शब्द है वह मेघवाची है। परंतु भाष्यकार समुद्र का अर्थ पार्थिव समुद्र करते रहे। जब वेद का मंत्र आता है, दिवः पर्वताद आ बभूव, द्युलोक के पर्वतों से यह पृथ्वी पर जल प्रवाहित होता है सरस्वती के रूप में, तो लोग उसका अर्थ भी द्युलोक के पर्वत है, हिमालय पर्वत नहीं है। क्योंकि जो द्युलोक है वह जो है अंतरिक्ष ही है। तो इस प्रकार से पर्वत का अर्थ भी महर्षि दयानंद ने मेघवाची किया निरुक्त के आधार पर। उससे वेदों का सही सही अर्थ निकलता है। परंतु अर्वाचीन लोग, मध्यकाल के जो साहित्यकार थे, वो पर्वतों का अर्थ पहाड़ करते रहे। और पुराणों में इस प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हुई कि ये जो सब पहाड़ थे आकाश में उड़ते थे, मैनाक पर्वत इत्यादि आकाश में उड़ते थे, और इंद्र ने उनके पंख काट के उनको नीचे गिरा दिया और उससे पानी प्रवाहित हुआ। तो इसी बात को लेकर के मैकॉले एक अपने भाषण में, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने दिया, कि ये जो भारतीय लोग हैं इनका साहित्य कुछ नहीं है। इनके साहित्य में तो कपोल कथाएं और कहानियां हैं, और इनके साहित्य में तो ऐसा लिखा कि पहाड़ भी आकाश में उड़ते थे। तो इस साहित्य को पढ़ करके इन भारतीयों का कोई जो ज्ञान है उसका प्रसादन नहीं होने वाला है। तो यही वैशिष्ट महर्षि दयानंद का है कि वो अपने भाष्य में इन सब चीजों को दिखाते हैं। इसी प्रकार से ऐतिहासिक शब्द का भी प्रयोग आता है। याज्ञिक, एक याज्ञिक परंपरा भी रही, ऐतिहासिक परंपरा भी रही वेद के भाष्य में। महर्षि दयानंद उस परंपरा का भी सही प्रयोग करते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं जितने भी ये आख्यान या ऐतिहासिक जो वर्णन मिलते हैं वेदों में, वो सभी आधिदैविक वर्णन है। वो कोई भौतिक वर्णन नहीं है, कोई उसमें राजनैतिक या किसी पुरुष का वर्णन नहीं है, किसी ऐतिहासिक पुरुष का वर्णन नहीं है, परंतु वो सभी आधिदैविक जो चरित्र है उनका वर्णन है। वो अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इंद्र का व्याख्यान, इंद्र और अहिल्या और गौतम के व्याख्यान को उद्धृत करते हैं, और वहाँ पर बताते हैं गौतम चंद्रमा का नाम है क्योंकि उसकी सभी ग्रहों में सबसे तीव्र गति है। वह 24 घंटे में ही पृथ्वी का चक्र लगा लेता है। और जो अहल्या है वह रात्रि है क्योंकि उसमें दिन का लय हो जाता है, और इंद्र सूर्य है। तो जब इंद्र निकलता है तो अहल्या का जार कर्म कर देता है, जो रात्रि है वह समाप्त हो जाती है। परंतु पौराणिकों ने और अन्य भाष्यकारों ने वह इंद्र को एक व्यक्ति मान लिया, और गौतम को भी एक व्यक्ति मान लिया, और गौतम और अहिल्या का पत्नी पति भाव संबंध माना। परंतु आधिदैविक की दृष्टि से गौतम और अहिल्या का पति पत्नी भाव संबंध इसी दृष्टि से है, जब चंद्रमा होता है तभी रात्रि होती है। और उन्होंने कहा कि इंद्र ने उस अहिल्या से जार कर्म किया, वह गौतम की पत्नी थी। तो इस प्रकार से भ्रष्ट और जितने निम्न स्तर के व्याख्यान उन भाष्यकारों ने किए, महर्षि दयानंद ने कहा नहीं, यदि वेद अपौरुषेय हैं तो ये जितने भी आख्यान हैं ये ऐतिहासिक नहीं हो सकते हैं। वेद में इतिहास का अर्थ भी
सृष्टि का इतिहास है, आधिदैविक इतिहास है। वहाँ पर कोई भौतिक इतिहास, राजनैतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास का अर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए पुराणों की जो प्रथम परिभाषा की गई, उसमें भी पुराणों की जो परिभाषा की गई उसको कहा गया सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराण पंचलक्षणम। कि सृष्टि के प्रारंभ में जब वेद आया और इतिहास आया और पुराण आया, तो वहाँ पर पुराण की भी परिभाषा यही है, सर्गश्च जिसमें सृष्टि का इतिहास बताया गया, प्रतिसर्गश्च जिसमें प्रलय का इतिहास बताया गया, जिसमें वंश, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की वंश परंपरा उसमें बताई गई, और मनमंत्र जिसमें काल का इतिहास बताया गया, वही ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है। इसी प्रकार से जो वेद की याज्ञिक प्रक्रिया है, जिसको हम कर्मकांड परक मानते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं केवल मात्र कर्मकांड वेद का कोई भाष्य नहीं है और वेद का उद्देश्य नहीं है। कर्म का अर्थ यदि ईश्वर से संबंधित है तो सृष्टि रचना ही ईश्वर का कर्म है। तो वह जो सृष्टि रचना, जितने भी श्रोत याग हैं, वह सृष्टि रचना के विभिन्न विभिन्न फेजों को व्याख्या करने वाले हैं, और जितने भी आपके श्रोत याग हैं वह मनुष्य के जीवन से संबंधित जितने संस्कार हैं उनकी व्याख्या करने वाले हैं। इसलिए महर्षि दयानंद इसमें बड़ा अंतर बता देते हैं। और वो जो मीमांसा का जो कर्म का एक सूत्र है, द्रव्य कर्मसु फलार्थत्वात्, वहाँ पर भी महर्षि दयानंद अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उसकी व्याख्या करते हैं कि पदार्थों के अंदर जो रिफाइनमेंट है वही द्रव्यों का संस्कार है, और उसी से शिल्प विद्या इत्यादि को उत्पन्न करना होता है। क्योंकि जब तक भौतिक पदार्थों का संस्कार नहीं होगा, द्रव्य कर्मसु संस्कार, विभिन्न कर्मों में प्रयोग के लिए जो पंच भौतिक द्रव्य है उनका जो संस्कार करना है उसी को कर्म कहा है। मुझे एकदम याद नहीं आ रहा उसका अगला वाक्य, फलार्थत्वात् ऐसा कुछ है, और उसका फर्थ, उसका प्रयोजन क्या है कि लोगों का प्रयोजन सिद्ध करना, उसका प्रयोजन है लोगों को सुख सुविधा प्रदान करना। इसलिए जहाँ कर्म कांड की बात है वह महर्षि दयानंद उसका अर्थ शिल्प कर्म इत्यादि भी करते हैं। केवल रिचुअल जिसके कारण बुद्धिस्ट लोगों ने वैदिक संस्कृति पे प्रहार किया, महर्षि दयानंद उसको वेद का आधार, रिचुअल मात्र ही वेद का अर्थ नहीं मानते। वहाँ पर कर्म का अर्थ मनुष्यों के लिए, कर्म का अर्थ शिल्प विद्याओं का जो डेवलपमेंट है, विकास है, इंजीनियरिंग का जो विकास है, वह भी मानवों का कर्म है। और वहाँ पर कर्म का अभिप्राय मनुष्य के आचरण से भी मानते हैं। सदाचरण, शिल्प विद्याओं का विकास, ये सब उनके महर्षि दयानंद उसका अर्थ करते हैं। और यही महर्षि दयानंद का वेद भाष्यकार के रूप में वैशिष्ट है, और यही उनका विशिष्ट योगदान भी है। जो महर्षि दयानंद जैसा परंपरा से पढ़ते हैं, जो प्राप्त किया उन्होंने परंपरा से अपने गुरु वृजानंद के माध्यम से, उसी का व्यवहार रूप में वह प्रयोग वेद के अंदर करते हैं। अन्य भाष्यकार, प्राचीन भाष्यकार परंपरा की बात मानते हुए भी परंतु व्यावहारिक रूप से अपने वेद भाष्य में उस परंपरा का पालन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि जब वो वेद भाष्य में आते हैं तो वह उस परंपरा को समझ नहीं रहे हैं, वह केवल उसको एक फॉर्मल मानते हैं। परंतु जब व्यवहार का विषय आता है उस परंपरा से वो सब लोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि एक बड़ी सुंदर कहावत है वेद के अंदर कि जो वैदिक शब्द है वैसा ही लोक में शब्द है। तो वेद का अर्थ बिल्कुल लोक के आधार पर नहीं हो सकता है। लोक में अग्नि फायर है तो वेद में अग्नि फायर नहीं है। इसलिए ब्राह्मणकार भी कहता है प्रोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः। वेद का जो अर्थ है वह सामान्य अभिधा परक अर्थ नहीं, एपरेंट मीनिंग नहीं है, उसका अर्थ लक्षणात्मक मीनिंग है। प्रोक्ष प्रिय इनडायरेक्ट मीनिंग है जिसको परोक्ष का है। और यही मीमांसाकार भी कहता चोदना लक्षणो अर्थो धर्म है। वह कहता है धर्म वेद को ही कहता है कि जो वेद का अर्थ है, चोदना जो वेद का जो अर्थ है वह लक्षण, जो लाक्षणिक अर्थ है वेद का, उसी से धर्म का प्रतिपादन होता है, उसी से धर्म का ज्ञान होता है। वेद का जो अपरेंट मीनिंग है, जो अभिधेयात्मक मीनिंग है, उससे ज्ञान का
वेद से ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। धर्म का प्रकाश यदि वेद से करना है तो उसके लाक्षणिक अर्थ के माध्यम से, उसका सजेस्टिव मीनिंग, उसके व्यंग्यात्मक अर्थ के माध्यम से ही वेद का प्रकाश हो सकता है। और यही कारण है कि वेद भाष्यकार के रूप में महर्षि दयानंद बार बार वाचक लुप्तोपमा अलंकार, वाचक लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। वाचक लुप्तोपमा क्या है कि उपमा का वाचक शब्द इव है, यदि इव शब्द का लोप हो जाए तो वह वाचक लुप्तोपमा कहलाता है। इसीलिए वेद का जो अर्थ है ना, पैरेललिज्म, अंग्रेजी में मैं उसको पैरेललिज्म कहता। पैरेलली वेद का अर्थ अध्यात्म में भी आता है, अधिदैविक में भी आता है, समाज परक भी आता है, विज्ञान परक भी आता है। तो पैरेललिज्म है वेद शब्द, वेद के जो अग्नि का अर्थ वहाँ ब्रह्म भी है, अग्नि का अर्थ वहाँ एनर्जी भी है, अग्नि का अर्थ सूर्य भी हो सकता है, अग्नि का अर्थ ज्ञानाग्नि से प्रज्वलित विद्वान अध्यापक भी हो सकता है, दिव्य अग्नि जो फिजिकल अग्नि से प्रज्वलित अग्नि का अर्थ राजा और कमांडर सेनापति भी हो सकता है। ये सब अर्थ पैरेललिज्म से आते हैं, उस वाचक लुप्तोपमा अलंकार से आते हैं, उस लाक्षणिक मीनिंग से आते हैं जिसको मीमांसाकार भी मानता है। चोदना लक्षणो अर्थो धर्म, और यही धर्म का प्रयोग साक्षात यास्क भी करते हैं। साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभू। तो ये वैशिष्ट संक्षेप में मैंने बताया, विस्तार में तो बहुत लंबा है। तो महर्षि दयानंद का यही वैशिष्ट है और यही योगदान है, यह अद्वितीय है। कोई भाष्यकार महर्षि दयानंद के समक्ष न तो खड़ा हो सकता है वेद को समझने में और वेद की व्याख्या में। और इसीलिए अरविंद कहते हैं कि वेद का जो सही दिशा देने वाला दयानंद है, और वो ये कहते हैं, वो उन्होंने दयानंद को ओवर एस्टिमेट नहीं किया, अंडर एस्टिमेट किया है। इसी पद्धति पर आगे बढ़ते हैं तो वेद का जो सही स्वरूप है, वैज्ञानिक स्वरूप है, अपौरुषेय रूप है, वह प्रकट होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आयोजकों का धन्यवाद करते हुए विराम लेता हूँ। धन्यवाद।